वेलकम बैक गाइस। तो हम हमारे पार्ट का डिज़ाइन देख लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पार्ट का जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, इसका स्केच कुछ ऐसा है। तो अब हम इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका हम एक फ्री स्केच बना लेते हैं, रफ स्केच। ओके। एंड ठीक है, इसको हम देते हैं कंस्ट्रक्शन वर्टिकल। इस फेस को करते हैं थोड़ा बिग। एंड अब हम इसको स्टार्ट करते हैं डायमेंशनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इस फेस, या इससे पहले एक और काम करते हैं। सबसे पहले हम डायमेंशन देते हैं 36। ये वाला फेस है जो है 36, 36 एंड एंटर। फिफ्टीन, 18, 6, from this face to this face, from this face to this face। मॉडल में आते हैं, मॉडल में आने के बाद स्केच करते हैं। स्केच में जाने के बाद इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। एंड डायमेंशंस में आते हैं, डायमेंशंस में देख लेते हैं। इसको डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं 18 एंड एंटर। एंड फिर इस डायमेंशन पे आ जाते हैं। दिस वन इज 12, एंटर। एंड जो ये वाले जो लाइन है इसको भी डायमेंशन देंगे हम। इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारा जो स्केच है, एक बार इसको। ओके गाइस, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत बार ऐसा होता है कि डायमेंशंस में काफ़ी सारे लोग 6 और 9 में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो कभी भी हमको इस तरीके का, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे डायमेंशन, इस तरीके का हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 6 को नहीं देना है। ठीक है, अगर हम इसको देंगे तो फिर जो हमारा व्यूअर है वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये 6 है कि 9 है, ये जो वैल्यू है। ठीक है, तो फिर उसको एस्टिमेट करना होगा। तो इससे बेटर है कि जब भी हम 6 और 9 का यूज़ करें तो हम उसको वर्टिकली करें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 9 है तो एक्चुअल में इसका जो इस कैविटी का जो वैल्यू है वो 6 है, बट यहाँ पर जो दिस वैल्यू थी, बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू ही गॉट कन्फ्यूज। एंड यहाँ पर उनने 9 डाल दिया, बट एक्चुअल में इसका जो वैल्यू है वो 6 है। ठीक है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इस पार्ट को एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड करने के लिए सबसे पहले पैड पे जाएंगे। पैड में सिमेट्रिक टू प्लेन करेंगे एंड इसमें वैल्यू डालेंगे 36। फ्री स्पेस में क्लिक करेंगे एंड ये हमको हमारा प्रीव्यू मिल जाएगा। इसको ओके कर देंगे। ओके, एंड अब हम यहाँ पर बॉडी पे जाएंगे एंड यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को ट्रू कर देंगे। ओके, एंड अब हम फिर से हमारी ड्राइंग पे जाएंगे। ड्राइंग पे जाने के बाद में अब हम हमारे स्केच को एक बार फिर देख लेते हैं।
ओके, तो इसको क्लोज करते हैं इसको अब हमारा ये जो ज्योमेट्री था, ठीक है, अब इस फेस पे आएंगे। इस फेस पे आने के बाद में हम यहाँ पर इसको क्रिएट स्केच करेंगे। ठीक है, क्रिएट स्केच करने के बाद में इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, व्यू को अरेंज कर लेते हैं थोड़ा, ताकि हमको ईजी रहे कंस्ट्रक्ट जब भी हम करेंगे ज्योमेट्री। तो हमारे पार्ट पे आते हैं, ड्राइंग पे आते हैं। ड्राइंग पे आने के बाद में अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ से तो हमको रेफरेंस लाइन की ज़रूरत होगी, तो हम यहाँ से रेफरेंस लाइन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से पॉली लाइन सेलेक्ट करेंगे, पॉली लाइन, एंड यहाँ से भी पॉली लाइन, सेलेक्ट, एंड इस पॉइंट को कंस्ट्रेंट वर्टिकली। ठीक है, अगर ये वाला ऑप्शन ना काम करे तो एक और काम कर सकते हो, बीच में एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, अभी ऑटोमेटिकली यहाँ पे वर्टिकल हो गया है। इस लाइन को कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री कर दो, तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से यहाँ तक एक आर्क बना लेंगे। आर्क बनाने के बाद अब हम डायमेंशंस देख लेते हैं। तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 48 एंड दिस लाइन 21। ओके, सबसे पहले इनमें जो मेट है वो भी दे देते हैं, टेंजेंशियल, दिस इज ऑल्सो टेंजेंशियल। अब हम इनको मेट दे देते हैं। ठीक है, 21 एंड एंटर, एंड काम करेंगे हम यहाँ से लेंगे पॉइंट। ठीक है, पॉइंट लेने के बाद में इस सर्कल और इस लाइन पे पॉइंट लेंगे। अभी ये इस लाइन पे नहीं है, ठीक है, तो पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, लाइन को सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ से इसको कर देंगे कंस्ट्रेंट। एंड अब हम आ जाएंगे डायमेंशन पे, फिर से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे दिस पॉइंट, एंड इसको देंगे हम 48। ओके, सो इसको हमको डिलीट करना होगा। फोर्टी एट एंड प्रेस एंटर। ठीक है, अभी ये फुली डिफाइंड हो गया है। फुली डिफाइंड होने के बाद इसमें एक्सट्रूड देख लेते हैं, 12 का एक्सट्रूड है, क्लोज करेंगे। अच्छा, वन मोर थिंग, जब हम स्केच बनाएंगे तो हम इस स्केच को हम इसको एक्सट्रूड करेंगे टिल दिस लाइन। ठीक है, तो इसको ज्योमेट्री लेते हैं, ज्योमेट्री, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। ठीक है, हमको डायमेंशन की ज़रूरत रहेगी तो इसको रहने देते हैं। इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, एंड इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड अब हम इसको एक बार व्यू को देख लेते हैं। ठीक है, दिस पॉइंट एंड दिस लाइन should be tangential, this point and this line will be tangential। ओके, अब हम इसको करेंगे एक्सट्रूड, कितना, 12, 12, प्रेस एंटर। तो ये हमारा जो मॉडल है वो शेप लेने लगा है। ठीक है, अब हमको इसके अंदर एक
कट बनाना है, बोल सकते हैं कट जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, उसको भी बना लेते हैं। इस फेस पे आएंगे, क्रिएट स्केच पे जाएंगे। उससे पहले हम एक काम करते हैं, हमारे मॉडल को सेव कर लेते हैं। सेव, ठीक है। यहाँ पर रेफरेंस लाइन लेते हैं। अब हम इसको क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। दिस रेफरेंस लाइन एंड दिस रेफरेंस लाइन, फ्रॉम दिस टू दिस एंड यहाँ से यहाँ पर तक, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। ओके, अब इसको वैल्यू देते हैं, इसको एंगल देते हैं। कितना है इसका एंगल? 164। एंटर। जस्ट अ सेकेंड, पीछे करते हैं, रेफरेंस लेते हैं, यहाँ पर एक और रेफरेंस लेते हैं, डायमेंशन पे जाते हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 24, एंटर। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा ऊपर ले लिया है, इसको थोड़ा सा नीचे कंस्ट्रक्ट करते हैं, लाइक दिस। ओके, ओके, लाइक दिस, है ना। अब हम इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे। so 24, यहाँ से कैंसिल, मस्ट बी 12, इसको यहाँ से 12 देंगे, एंड इनके बीच में जो एंगल है इसको डिफाइन करते हैं 164। ओके, ये हमारा जो ज्योमेट्री है वो डिफाइंड हो गया है। अब हम इसको एक क्लोज लूप क्रिएट कर देते हैं। क्लोज लूप क्रिएट करने के बाद में इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में पॉकेट में जाते हैं एंड इसको यहाँ से कर देते हैं थ्रू ऑल। ठीक है, तो ये जो हमारा शेप था ड्राइंग का ये हमको मिल गया है। ठीक है, अब हम इसको शेप को ओके कर देंगे। अब हम देख लेते हैं हमारे जो मॉडल है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और बची हुई है। तो यहाँ पर एक ग्रूव है, ठीक है, इसका रेडियस है 7.5 का। ठीक है, तो इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस फेस पे आते हैं। फेस पे आने के बाद में क्रिएट स्केच, इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद में पॉलीलाइन, सबसे पहले रेफरेंस, देन पॉलीलाइन, देन इसको कंस्ट्रेंट दे देते हैं, कंस्ट्रेंट हॉरिजॉन्टल एंड वन आर्क। आर्क का रेडियस कितना था? 7.5, डायमेंशन 7.5 एंड इस आर्क का मिड पॉइंट एंड दिस लाइन must be on same line. Okay,
दिस लाइन को हम कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री बना देंगे, इनको मेट्स देंगे, टेंजेंशियल, ओके, टेंजेंशियल। देख लेते हैं हमारी ज्योमेट्री। टेन 6 क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद में पॉकेट पे आते हैं एंड इसको थ्रू ऑल कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये हमारा पॉकेट क्रिएट हो गया। इसके बाद में अब हमको बस ये स्लॉट क्रिएट करना है, ओके। तो ये स्लॉट का वैल्यू देख लेते हैं, 28 का इसका स्लॉट है, ठीक है। एंड इसका जो डिस्टेंस है इस वाले फेस के साथ में वो 21 है। तो इस स्लॉट को क्रिएट कर लेते हैं। come to this face, go to the sketch and arrange the view. After that just select some references and इसके बाद में स्लॉट को क्रिएट करते हैं। Select this point, this line, make coincident. Select this point, this line, make coincident. ठीक है। Select this point and this point, coincident. अब सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे पॉइंट पे, इस पे एक पॉइंट देंगे, इसके ऊपर एक पॉइंट देंगे, इन दोनों पॉइंट को भी कोइंसिडेंट करेंगे, कोइंसिडेंट एंड सिलेक्ट करके इनको वैल्यूज देंगे। ट्वेंटी एट ओके। ओके एंड इसको कर देंगे 10। क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में पॉकेट पे आएंगे, पॉकेट एंड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे थ्रू ऑल एंड ओके। अब हम इसको चेम्फर देंगे, ठीक है। तो ये चेम्फर कमांड है, चेम्फर पे जाएंगे, सिलेक्ट दिस, दिस, दिस एंड दिस एंड यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 2 एंड इसको ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो पार्ट है ये डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम इसको अपीयरेंस देते हैं, जो हमारा लास्ट काम बचा है। तो हम बॉडी पे जाएंगे, बॉडी पे जाने के बाद में रैंडम कलर एंड यहाँ पर इसको ग्रेइश कलर, कुछ ऐसा कुछ कलर मिल गया है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको एक और रैंडम अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।